हाई कोर्ट्स में जजेस तैनातियों का मामला हल। सदर मुमलिकत ने तमाम 10 समरियों पर दस्तखत कर दिए। सदर ने लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस, सिंध हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की तैनाती और 1 एडिशनल जज की तौसीह की समरी की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3, पिशावर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस की मुस्तकली की समरी पर भी दस्तखत, बलूचिस्तान के 3 और लाहौर हाई कोर्ट के 1 एडिशनल जज की मुस्तकली की समरी की भी मंजूरी। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेज और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के मसावी करने की समरी भी मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने 5वें हाई कोर्ट 5 में इजाफी जजों की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अयाज शौकत, उमैर मजीद मलिक, शाहरुख अर्जुमंद का बतौर एडिशनल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात, गुलाम सरवर निहंग, मोहम्मद अजमल खान जाहिद, आमिर अजम मलिक, शेरी इमरान, असद अली बाजवा, मोहम्मद अमजद परवेज, मुनव्वर इकबाल दोगल, फरहाद अली शाह, मोहम्मद उस्मान गनी, खालिद इब्न अजीज। लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज तैनात। पिशावर हाई कोर्ट में जस्टिस फरहद जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह खान, जस्टिस साबितुल्ला खान और जस्टिस औरंगजेब को मुस्तकिल करने का नोटिफिकेशन जारी। सिंध हाई कोर्ट में मोहम्मद हुमायूं खान, सुरेश कुमार, डॉक्टर शाहनवाज मेमन एडिशनल जज तैनात। एडिशनल जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा को मुस्तकिल करने और एडिशनल जज खालिद हुसैन शाहानी की मुद्दत में 6 माह की तौसीह का नोटिफिकेशन जारी। रऊफ अताउल्लाह दाद रोशन और अब्दुल कयूम लहरी एडिशनल जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला, पीपल्स पार्टी को 2 और नून लीग को 1 सीट पर बरतरी। LA-14 बाग में बड़ा अपसेट, 50 साल बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को शिकस्त। सरदार अतीक आबाई सीट हार गए। जम्मू कश्मीर अवामी दस्तोबाजू के चेयरमैन सरदार साजिद इकबाल अब्बासी 40,522 वोट लेकर जीत गए। सरदार अतीक 19,637 वोट हासिल कर सके। मुस्लिम लीग नून के राजा फैसल आजाद को 3,031, पीपल्स पार्टी के राजा मुबशर एजाज को सिर्फ 2,748 वोट मिले। LA-15 से जियाउल कमर 16,697 वोट लेकर आ गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक बिनाज दूसरे नंबर पर। LA-16 में मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर आगे, पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान खान पीछे हैं। LA-17 में फैसल मुमताज राठौर 31,000 से ज्यादा वोट लेकर आगे। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसिन अजीज 27,000 से ज्यादा वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। LA-15 और 16 के कुछ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून अब तक 24 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त, पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। ईरानी अफवाज में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। अली अब्दुल्लही ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह, ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी नायब मुकर्रर, मजीद 5 टॉप मिलिट्री लीडर्स भी तैनात। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहमद वाहिदी को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पासदारान इनकलाब का कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया। मुस्तफ़ा इज़्दी नायब होंगे। रियर एडमिरल अली नेवी कमांडर और हुसैन ताइब को बसीज फोर्स के सरबराह तैनात कर दिया गया। ईरान अपनी आज़ादी, वक़ार और नज़रियात के दिफा में मजबूती से खड़ा है। रहबर इनकलाब ने दुश्मन की साजिशों का मुकाबला करने के लिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने पर जोर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से 7 घंटे तवील मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, मुलाकात में मुल्क को दरपेश अहम मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। रहबर इनकलाब ने इत्तेफाक किया कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने वाले बयानात से गुरेज करना होगा। अंदरूनी मुल्क इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन बैरूनी दुनिया के सामने ईरान को एक आवाज़ में बात करनी चाहिए। मुलाकात में अवाम के रोजगार, मुआश, रिहाइश, पाबंदियों के असरात समेत अहम मामलात ज़ेर बहस आए। मुश्किल हालात में अगर कोई कमी या नाकामी नजर आए तो हुकूमत इस पर अवाम से माजरत खा है। हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश जारी रखेगी। अमरीकी बहरिया ने आबदा हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त आबदा हुर्मुज़ का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। हमारी नाकाबंदी नाकाबिले तस्खीर रही। यह फौलादी दीवार की मानिद है और हम सिर्फ उन लोगों को दाखिल होने देते हैं जिन्हें हम इजाज़त देना चाहते हैं। सूरत हाल कुछ पेचीदा है क्योंकि ईरान कभी कभार आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछा देता है। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान से हरजाना तलब करूंगा। हरजाना ईरानी मुतालबात के जवाब में तलब किया जाएगा। ईरानी जंग में नुकसान का मुआवजा मांग रहे हैं। अगर वो मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं तो हम भी अमरीकी शहरियों और फौजियों की हलाकतों और जख्मी होने के एवज मुआवजे का मुतालबा करेंगे।
दुनिया को दिखा दिया कि ईरान एक मजबूत और नाकाबिल शिकस्त ताकत है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा और दीगर हुकाम भी इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक के हुकाम ने कहा कि ईरानियों ने मोजज़ा कर दिखाया, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। किसी को तवक्को नहीं थी कि ईरान इस तरह अमेरिका के सामने मज़ामत कर सकेगा। अमेरिका को इसराइल, मगरबी दुनिया और बाज़ दीगर ममालिक की हिमायत भी हासिल थी। जर्मन वजीर खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अब्बास अरागची ने कहा कि आबदा हुर्मुज़ का तहफ़्फ़ुज़ अमरीकी हमले और बहरी नाकाबंदी रोकने से ही मुमकिन है। ईरानी वज़ीर खारजा ने जर्मन हम मनसब को ओमान के साथ जारी मुशावरत से भी आगाह किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान नए दिफाई मुआहदे पर इसराइली हुकूमत में तशवीश। इसराइली वजीर बराए उमूर तारकीन वतन ने कहा, मुआहदे के इसराइल के लिए संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के पहले से दिफाई ताल्लुकात मौजूद हैं, जबकि नए मुआहदे में तुर्की की शमूलियत मजीद तशवीश का बाइस है। कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेज में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं। मुल्क भर के कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेज का 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने FPR इजलास से खिताब में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज की फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करवाई जाए। वैल्यूएशन टेस्टिंग के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स का जायजा लिया जाएगा। मानी PTI और बुशरा बीबी की मुबैना कैद तन्हाई के केस में बैरिस्टर सलमान सफदर के 19 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी दलाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। दलाइल में अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट को हक़ाइक़ के मुनाफी और नामुकम्मल करार देते हुए अदालती मुआवन या लोकल कमीशन मुकर्रर करने की इस्तदा की गई। दोनों कैदियों से मुलाकात करके सूरत हाल का जायजा लेने और अदालत में उनके बयानात रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त, वकला, अहले खाना और दोस्तों से मुलाकात की सहूलत, तिब्बी रिकॉर्ड की फराहमी और जेल का आज़ादाना मुआयना करने के लिए माहिरीन, रियासती नुमाइंदों और दरख्वास्त गुजारों पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील देने की भी इस्तदा। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की डील 20 करोड़ में हुई। हनी ट्रैप में मुलविस टिकटॉकर से मुतालिक अहम इंकशाफात। टिकटॉकर का नाम लारैब सियालकोट की रिहायशी है। पुलिस के मुताबिक लारैब की शादी अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल करने वाले शूटर्स गैंग के सरगना से हुई थी। खुला लेकर दूसरी शादी की तो वो भी नाकाम हो गई। टिकटॉकर ने दोबारा शूटर्स गैंग के लीडर से रब्ता कर लिया। उसने पहला टास्क अब्दुल्ला ताहिर को हनी ट्रैप करने का दिया। लड़की ने अब्दुल्ला ताहिर की तस्वीरें शेयर की। अब्दुल्ला ताहिर की जानिब से जवाब न आने पर टास्क बदल दिया गया। दूसरा टास्क मकतूल के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने का दिया गया। मीर रजा कत्ल केस की नई तहकीकाती टीम का जाए वक़ुआ का दौरा। टीम के हमरा वालिदैन और बहन भी मौजूद थे। वकील जबरान नासिर भी जाए वक़ुआ पर गए। तहकीकाती टीम के रुकन अली रजा ने फैमिली के हमरा जाए वक़ुआ के अतराफ घरों और मस्जिद का दौरा किया। मस्जिद इंतजामिया से भी पूछगछ, मस्जिद के भी मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया गया। तहकीकाती टीम के दीगर अरकान का भी शाम तक जाए वक़ुआ का दौरा करने का इम्कान। सिंध हुकूमत ने मीर रजा के वालिदैन की रजामंदी पर अदालती कमीशन के क़याम का फैसला मुअख्खर कर दिया।